नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूँ राज। अगर आप पटना एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं 12वीं पास करने के बाद बिना किसी एग्ज़ाम के, तो आप लोग के लिए सुनहरा अवसर है। अगर आप सिर्फ 12वीं पास कर रखे हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी हैं, और आप बिना किसी एग्ज़ाम के, बिना किसी दौर के, बिना किसी हाइट के अगर आप इसमें नौकरी पाना चाहते हैं पटना एयरपोर्ट में, तो आप लोग के लिए सुनहरा अवसर है कि पटना एयरपोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पे बहाली ली जा रहा है पटना एयरपोर्ट में असिस्टेंट के पदों के लिए, सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी के पदों के लिए, जिसके लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जहाँ पे आप देख पाएंगे कि हाल में ही इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि इसकी आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 30 जून 2025 यानी 30/6/2025 तक रखी गई है। और ये पटना के साथ साथ उसके अलावा 5 और अन्य एयरपोर्ट पे भी इसकी जो है बहाली आई हुई है, जिसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पटना का है, यहाँ पे देखिए विजयवाड़ा का है, वडोदरा का है, पोर्ट का, बिलियर का है, गोवा का है, चेन्नई का है। इस प्रकार से और जगह भी बहाली आया हुआ है। अब रही बात, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप जो है 12वीं पास हैं किसी भी बोर्ड से, तो आपको जो है यहाँ पे मान्यता दिया जाएगा, यानी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आप जनरल से आते हैं तो आप ओबीसी से आते हैं तो आपको कम से कम जो है 60% नंबर होना चाहिए इंटर में। देखिए यहाँ पे क्लियरली साइंस कॉमर्स आर्ट जो है नहीं मेंशन किया गया, इसलिए आप तीनों लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 60% नंबर होना चाहिए जनरल ओबीसी वालों के लिए। लेकिन वहीं पे 55% जो है यहाँ पे बताया गया कैंडिडेट SC/ST के लिए, जो SC/ST कैंडिडेट है उनको 55% नंबर होना चाहिए मैट्रिक में, तभी इंटर में, तभी वो लोग आवेदन कर पाएंगे। साथ में जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो बात की गई एज लिमिट की। एज लिमिट 1/6/2025 से गणना की जाएगी। तब तक जो है 27 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष और कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसमें SC/ST को जो है 5 साल और OBC को 3 साल की छूट मिलने वाली है। जॉब प्रोफाइल के तौर पे क्या काम रहेगा, तो काम के बारे में बताया गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि पैसेंजर को जो है आपको जो है मल्टीपल टास्किंग टाइप का कोर्स रहेगा, जिसमें कि आपको अलग अलग चीज़ें देखने को, बैगेज वगैरह के बारे में रहेगा, तो वो आप इसको देख लेंगे अपने स्तर से क्या कैसे है। साथ में फॉर्म भरने जब आप जाएंगे तो आपको जनरल OBC से अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 रुपये चालान देना होगा। वहीं पे अगर आप SC/ST या फिर EWS से आते हैं, अगर आप महिला भी हैं किसी भी कैटेगरी से, तो आपको 100 रुपये का चालान देना होगा। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे बताया गया डेट, आवेदन 9/6 शुरू होगा, यानी कि आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ है, आज से 4 दिन बाद इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। साथ में 30/6/2025 तक इसका आवेदन चलने वाला है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपका जो है इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि आपके नंबर बेसिस पे आपका इसमें जो है चयन होने वाला है असिस्टेंट सिक्योरिटी के पदों के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं द एलिजिबल कैंडिडेट हैव बीन फिल एप्लीकेशन फॉर्म ताउ द ऑफिशियल साइट AAICLS, जो इस वेबसाइट पर जाकर आपको बना अंडर करियर कॉलम अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट जो है एंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी बताया गया। याद रखिएगा फॉर्म भरने में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि देखिए सीनियर सेकेंडरी का मार्कशीट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अटैच पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ, साथ में एप्लीकेशन फ़ी और सिग्नेचर आपको ये स्कैन करके करने होंगे। आपको सैलरी की बात की जाए तो ये फर्स्ट ईयर जो है आपको पहला, जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो पहला ईयर में आपको 21,500 लगने वाला है, मिलेगा आपको। सेकेंड ईयर में सैलरी बढ़कर 22,000 हो जाएगी और थर्ड ईयर में आपको जो है 22,500 हो जाएगी। याद रखिएगा ये जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। फिलहाल आपको 3 साल के लिए हायर किया जा रहा है, बाद में उनको ज़रूरत पड़ने पर आपके इस टाइम ड्यूरेशन को हो सकता है कि 6 साल या फिर 9 साल या फिर बढ़ा के और भी आगे कर दिया जाए। इसी में आपका इंक्लूडेड रहेगा DAPA वगैरह जो भी होता है, इसके अंदर मेंशन रहेगा। और साथ में इसमें जो है आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी यहाँ पे देखिए क्लियरली जो है आपको मिल रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और भी सारी इसके विषय में डिटेल जानकारी है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में हो सकता है बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इस जानकारी के बारे में समझ नहीं पा रहे होंगे, जान नहीं पा रहे होंगे। वैसे कि इसमें करना क्या है, इस जानकारी को हिंदी में प्राप्त करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, गूगल पर आपको आना होगा, लिखना होगा sarkariinformation.com, लिख कर सर्च करेंगे तो सर्च करेंगे इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बॉक्स हैं। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जो देखने को मिलेगा, देखिए पटना एयरपोर्ट असिस्टेंट वैकेंसी। यहाँ पे आप पटना एयरपोर्ट लिखेंगे जैसे ही जो है, जैसे मान लीजिए ये पटना एयरपोर्ट है, अगर ये होता है बाद में नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे पटना सर्च बॉक्स है, पटना एयरपोर्ट लिखकर आप सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपको जो है इस प्रकार का आर्टिकल देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। हालांकि इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, यहाँ पे इसके बारे में डिटेल जानकारी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आवेदन कब से कब शुरू होगा वो पता ही है, सैलरी 22,500 रहने वाली है। आवेदन का देखिए फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा, एज लिमिट क्या है, साथ में किस एयरपोर्ट पे कितना बहाली आया हुआ है वो भी आप दे सकते हैं। आपके नियरेस्ट में जो भी है, आप जिस भी स्टेट से हैं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि पटना ही मान लीजिए गोवा आवेदन करना है
कहीं और आवेदन करना है तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे सैलरी है, साथ में जो है आपको कैसे इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपके जो है अंकों के आधार पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। साथ में उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट, जो लोग शॉर्ट लिस्टिंग होंगे उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आवेदक के तौर पे क्या क्या लगेगा, आवेदन कैसे अप्लाई करना है वो बताया गया। साथ में नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए अभी याद रखिएगा अभी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। साथ में अगर आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ना है तो इस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। साथ में इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, याद रखिएगा इसका जो ऑफिशियल साइट है वो AAICLS है .ARO करके है, इस प्रकार के खुलेगा। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको आना है कैरियर वाले ऑप्शन में, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किसी प्रकार का एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई वैकेंसी आता है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। असिस्टेंट सिक्योरिटी के पदों के लिए देख सकते हैं यहाँ पे बहाली आ चुका है, इस व्यू मोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। या फिर सीधा जो है आप यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस पर भी क्लिक कर आप उसको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और कहीं ना कहीं जो लोग भी इच्छुक हैं पटना एयरपोर्ट में असिस्टेंट सिक्योरिटी के पदों के जो है जॉब करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सुनहरा अवसर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।